अरे इस गांव में दबंगों का किस कदर आतंक है उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। जानकी साहू ने ये बोरवेल कराया था, 50,000 रुपया खर्च करके बोरिंग कराया गया था और इस बोरवेल में गांव के दबंगों ने लकड़ी डाल दिया है, लकड़ी का ये ठूंठ डाल के इसे पैक कर दिया है। ये कुआं करीब 20 फीट से ऊपर ये खोद चुके थे, तैयार कर चुके थे। इस पूरे कुएं को गांव के ही दबंग जो हैं उन्होंने इसको पाट दिया है। और इस पूरे मामले पर जानकी साहू जब थाने में जाकर शिकायत करते हैं तो पुलिस यहाँ आकर जांच करती है और अपने रिपोर्ट में ये बताती है कि किसी भी तरीके से इनका बोरवेल या कुआं नुकसान या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। पर बिजली का कनेक्शन है, ये मीटर आप देख सकते हैं। यह दबंग यहाँ क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। आज भी आदिवासी बहुल इलाकों में गांव के ही रसूखदार दबंगों द्वारा आए दिन किसी गरीब कमजोर व्यक्ति को प्रताड़ित करने की घटना सामने आती रहती है। ऐसा ही मामला उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र से आया है, जहाँ पिछले 7 सालों से एक व्यक्ति को उसके ही रिश्तेदारों ने इतना तंग कर दिया है कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। बिजली, पानी, शौचालय तक पर पाबंदी है। न्याय की आस में लगातार थाने से लेकर कोर्ट तक के चक्कर काट काट कर पीड़ित थक चुका है। फिलहाल पीड़ित के आवेदन पर बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले पर बहुत जल्द पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इतने वर्षों में पहली दफा के लिए किसी पुलिस अधिकारी के आश्वासन से पीड़ित को राहत की सांस मिली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम जिस जगह पर हैं, पुलिसिंग यहाँ किस तरीके की है उसके कई तमाम उदाहरण यहाँ पर आते रहते हैं, पर आज हम जिस जगह पर हैं वहाँ कुछ अलग तरह का मामला है। हमारे साथ ये व्यक्ति हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम जानकी साहू है सर। ज़बरदस्ती हमारा ये जानकी साहू जी हैं हमारे साथ, और हम सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर से करीब 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर ज़िले के कामेश्वर नगर में है, जो सनावल थाना क्षेत्र में है। और सनावल थाना क्षेत्र वो जगह है जहां पिछले 15 सालों से रामविचार नेताम, जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनका यहां पर जलवा रहा है। आज यहां से विधायक जो हैं बृहस्पति सिंह हैं कांग्रेस के। हालात कुछ भी नहीं बदले हैं, पार्टी सरकार कोई भी किसी की भी रही हो, पर यहाँ पर किस तरीके से आज भी लोग अपना जीवन जी रहे हैं, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे साथ। कैसे आप प्रताड़ित रहे हैं, कैसे पुलिस इनके साथ इनको लगातार पिछले कई सालों से परेशान कर रही है। गांव के कुछ दबंग इनको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, जो इनके ही अपने रिश्तेदार हैं। इस पूरे मामले पर हम इनसे बात करेंगे। कैसा जीवन जी रहे हैं आप यहाँ? अरे ज़बरदस्ती जी रहे हैं सर, एकदम लाठी डंडा लेके हमको 24 घंटा परेशान किए हैं सर। कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? धनुधारी साहब कर रहा है, हरि प्रसाद, सत्यनारायण है। वो हमारे पानी लाइन काट दिए हैं, बिजली बिल काट दिए हैं, वो लाइन नहीं जला रहे हैं, पानी रोक दिए हैं, हमारे बाप दादा वाला हिस्सा भी लूट लिए हैं, और इसके बाद जो अलग के मेरा नाम से है उसको सब छीन लूट लिए हैं। नहीं, ये सब शुरुआत बताइए कि आपका जो ये जिनके बारे में आप बता रहे हैं, ये लोग आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? भाई है। भाई हैं। तो कैसे आखिर इस तरीके से विवाद कैसे उत्पन्न हो गया? वही जलन भावना है सर कि इसको मार के हटा दें, भगा दें, सब हमारा हो जाएगा। क्यों हटाना चाहते हैं लोग? हम लोग बाप बेटा दुई को हैं सर, और अभी ज़मीन के चलते बोला कि नहीं महुआ है, डोरी है, सब बीच के अति हो जाता है, मजबूत हो जाता है, इसके मार के हटा देंगे यहाँ से। मतलब आप जो तरक्की कर रहे हैं, हाँ, वो इनको पसंद नहीं पसंद है सर। कभी 302 में फंसाता है, कब वो 452 में फंसाता है, कभी फंसाता है कि डैनकुरी कह के मारता है, अपना माई समुंदरी के ठड़ा कर देता है। और माई माने कौन? वो समुंदरी देवी जो है, हाँ। उसको धनुधारी ठड़ा कर देता है कि डैन प्रताड़ित करता है, और वही बोलता है कि तुमको फंसा कर रहेंगे, फंसा देंगे। अब इसी तरह से जाके थाना में भी बोल देता है। अब हमारा बात नहीं सुनाई होता है, सारी उसी को बात लेके। आपके पास कुल ज़मीन कितनी है यहाँ पर? हमारे 5 एकड़ है सर। 5 एकड़ आपका अपना है? हाँ, अपना है। ठीक है। वो सब छीन लिए हैं ज़बरदस्ती लाठी मार के। आप ही के रिश्तेदार लोग छीन? जी सर, मेरा धनुधारी भाई। तो ये जानकी साहू जी हैं, इनका जो बताने का एक सार है वो ये है कि इनके पास करीब 5 एकड़ ज़मीन है जो इनका खुद का स्वामित्व का है, और इस पूरे 5 एकड़ में करीब 30 महुआ का पेड़ है। महुआ बहुत ही बेशकीमती एक पेड़ है, वृक्ष है। उस महुआ से आप करीब 1.5 से 2 लाख रुपए हर वर्ष कमाते थे। जी सर। उस पूरे महुए के पेड़ पर अब इनके रिश्तेदारों का कब्जा है, जो लगातार
गुंडागर्दी कर रहे हैं और इन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, ज़बरदस्ती दाब बिछ ले रहे हैं सर। अच्छा। जी। और जैसा ये बता रहे हैं कि यहाँ की जो पुलिस है, सनावल थाना में जो पुलिस है, वो लगातार इन लोगों की ही मदद करती है और इनके खिलाफ आए दिन कोई ना कोई झूठा कार्रवाई करता है। 302 की भी बात आप बता रहे हैं, आपको 302 मर्डर केस में भी फंसा चुके हैं। हाँ, वो क्या केस था? वो सर यही ज़मीन के विवाद लेकर, वो गांव में कोई घटना हुआ, कोई नेसलाइट लोग मार के बदमाश था, उसी में हमको फंसा दिया गया कि ज़मीन के विवाद लेके ये अभी फंसेगा और हम लोग लूट लेंगे। अच्छा, तो मतलब ज़मीन को लूटने के नियत से ऐसा आपको फंसा दिए? जी सर। तो पुलिस वाले उन्हीं का मदद? हाँ जी सर। तो 302 में भी बजा है और इसके बाद डैनकुरी में बजा है सर। डैनकुरी यानी टोनही प्रताड़ना का मामला है। इन पर आरोप है कि आप किस पर टोनही कहते थे सर? वो समुंदरी देवी के धनुधारी खड़ा किया था कि कौन लगती हैं? मेरा भाभी है, वही धनुधारी बोला कि नहीं डाइन टोनाही कह के इसको फंसाओ। अच्छा, तब फंसेगा। और यही बोलता है कि जगह जगह से रुक देंगे, न वकील के दे पाएगा, न फीस, न गाड़ी की भाड़ा देने पाएगा, थक जाएगा, ज़मीन छोड़ के भाग जाएगा। आप मर्डर के केस में कितने दिन अंदर थे? हम 4 महीना थे सर। और फिर बाद में बाइज्जत? हाँ, बाइज्जत बरी हो गई सर। उसमें कोई हमको में कले नहीं निकला। हाँ, अब इसी कर के हमको फंसा देता है। कब वो रात के छेक लेता है, कब वो डहर छेकवा लेता है, कभी पानी छेकवा लेता है। हम पानी पीने बगैर तरस रहे हैं सर। सरकारी बोरिंग से पानी भी नहीं पीने देता है। कुछ और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, कैसे इन्होंने लगातार अपनी ज़मीन पर 2 बोरवेल कराया है। दोनों बोरवेल को पाट दिया गया है। एक कुआं इन्होंने तैयार कराया था बहुत मुश्किल से, उस कुएं को पाट दिया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है। ये मीटर आप देख सकते हैं। दबंग यहाँ क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। इस पूरे मामले में आप लगातार थाने जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। सर। क्या बोलती है पुलिस? कहा कि तुम्हारे सब झूठी बात है। अच्छा, हाँ। तो आप पे यकीन क्यों नहीं करते? तो सर हम झूठी कहते हैं और कार्रवाई नहीं होता है सर। लिख के दे देते हैं कि सब झूठी बात है। ना इसका न कनेक्शन कटा है, न इसका कुआं पटाया है, न इसका बोर टूटा है। करीब 2016 से, वर्ष 2016 से, उससे पहले से ही जानकी साहब परेशान हैं। इनके ज़मीन को लेकर विवाद है। इन पर ज़मीन पर अनावश्यक ज़बरदस्ती लोग कब्जा करना चाहते हैं कि वो किसी तरीके से यहाँ से भाग जाएं। इनका ये मकान है, इस मकान को तोड़ने की बात हर बार इन लोगों के द्वारा की जाती है। लगातार जैसा बता रहे थे कि लोग जेसीबी लेकर यहाँ पर इस मकान को तोड़ने आ जाते हैं। तो कैसे आप लोग इस डर के साए में जी रहे हैं? आप लोग क्या करें सर, छुरी पर परान है। कभी रात के छेक लेते हैं। पीछे देने बोर भी करा दिए हैं सर। और घर भर बचा है कि सब छीन लिए हैं। घर भर बचा है, घर छोड़ो। अच्छा, घर से खाली करने के लिए? घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं सर। मेरा बाप दादा वाला भी लूट लिए हैं और घर भी अब छीनने पर तैयारी है। इन 3-4 सालों में, पिछले कुछ सालों में कितना आपके ऊपर अटैक हुआ है? आपकी फैमिली बताते हैं कि डर से, मतलब घर से नहीं निकलती या तो फिर बाहर भाग जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। 4 महीना मेरा लड़का भाग गया था सर। और तो हमारा लड़का के मारने के तैयारी में है वो लोग। अच्छा जी। कभी रात के छेकते हैं, कभी दिन के छेकते हैं और कोई आदिवासी के भी भिड़ा देते हैं। अच्छा, हाँ, कि इसको बेटा के मार डालो, ज़मीन छीना जाएगा। आप बड़े पुलिस वालों के पास नहीं गए क्या कभी? पुलिस अधिकारी साहब जी भी गए थे, आईजी साहब जी भी गए थे। यहाँ से फ़ोन कर देते हैं कि नहीं गुंडा है, बदमाश है, सब लिखवा देता है धनुधारी। अच्छा, पुलिस वाले आप ही को गुंडा बदमाश? गुंडा बदमाश कहते हैं। हम तरह तरह के परेशान हो गए हैं सर। हमारे साथ कोई गवाही दे देगा तो धर के बैठा के मारने लगता है। तो गाँव में इस तरह से आदिवासी बहुल इलाका है और दूर दराज के गाँव में किस तरीके से यहाँ कानून व्यवस्था है, कानून का किस तरीके से यहाँ पर राज चल रहा है, आप देख सकते हैं। कहीं कोई भी सुनवाई नहीं है, लोग परेशान हैं। आज वर्षों से न्याय की आस में भटक रहे हैं। थाने जाते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलते हैं और कहीं भी इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आज हम इनके गांव में, इनके घर पर पहुंचे हैं और ये सारी स्थिति आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस कदर इनके इस पूरे ज़मीन पर कब्जा किया गया है। आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर महुआ का पेड़ मिलेगा। जानकी साहब का कहना है कि सारे जो पेड़ हैं इस ज़मीन पर वो इनके ही हिस्से में हैं, इनका ही है और एक तरीके से इससे ही इनका एक बढ़िया अच्छा खासा रोज़गार चलता था।
पर उस पर भी अब गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। गांव के कुछ और भी लोग हैं जो इन दबंगों के कारण परेशान हैं। लगातार अत्याचार की कई ऐसी कहानियां हैं यहाँ पर। गांव के एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा हरिहर प्रजापति नाम है। अच्छा, कामेश्वर नगर। कामेश्वर नगर से हैं। जी सर। तो आपको भी ये लोग परेशान किए हैं? बहुत परेशान कर दिए हैं। कैसे? वो ज़बरदस्ती वही अति सौंगर होकर के शिव प्रसाद खेरवार है, मनराज है, उनको लड़का भी है। उन लोग सोचते हैं कि यहाँ से कैसूँ करके ज़मीन को छीन रहे हैं। आपका भी ज़मीन ये लोग छीन रहे हैं? जी। कितना ज़मीन है आपका? वो जगह ज़मीन है 1.5 एकड़ ज़मीन है। आपका है? जी। तो वो ज़मीन जो है कब्जा थी, पहला का पट्टा था और अभी में नया में छोटा नक्शा बना के दे दिया है और उसको ज़मीन को उठवा लिया है अपना। तो खेती करते थे आप ज़मीन? जी, खेती करते हैं। नहीं, अब नहीं खेती करने देते हैं। आपकी ज़मीन पे अब आपको खेती नहीं करने देते? नहीं करने देते हैं। कौन लोग करते हैं फिर? वही लोग शिव प्रसाद और मनराज उनके करते हैं। तो आप देख सकते हैं लाठी डंडा लेकर गाँव के हैं और काफ़ी पीड़ित हैं। ज़मीन इनकी है पर अब इनको इनके ही खेत में खेती नहीं करने दिया जाता है। तो जो लोग खेती कर रहे हैं जी, उन इधर देखिएगा, उन लोग के खिलाफ कभी शिकायत की आप थाने गए थे? थाना में जाते हैं तो थाना वाला नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हो जाएगा, जाओ कोर्ट में जाओ। अच्छा जी। तो पुलिस वाले कोई मदद नहीं करते? कोई मदद नहीं करते हैं यहाँ के। तो ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले उधर से मिले हुए हैं? हो सकता है भाई, मिला लेते हैं, फ़ोन करके बात कर लेते हैं पहला नंबर, और उसके बाद हम लोग जाते हैं रिपोर्ट करने तो नहीं लेते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो दबंग लोग हैं वो पहले से ही पुलिस के संपर्क में हैं। इनके जाने से पहले ही पुलिस को उनका फ़ोन चला जाता है और फिर पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई करती है, इनके खिलाफ ही कार्रवाई करती है। थाना से गए तो हम लोग को बैठा दिए। अच्छा। हाँ, टीआई बैठा दिया? जी सर। क्या बोल के बैठाया? बोला कि तुम क्यों जाते हो महुआ बिनने? अच्छा। तुम्हारा नहीं है वो? मतलब आप ही के महुआ से आप महुआ बिन रहे थे पेड़ से और टीआई बोल रहे हैं क्यों बिनते हो? जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये फ़ोन करके धूमधारी सा हमको मरवाना चालू कर दिया सर। थाने में? जी सर। मतलब थाने में ही आपको पिटाई शुरू कर दी है? कोई वजह नहीं था जबकि? नहीं सर। तो गजब की बेबसी है। आप देख सकते हैं इनके घर के ठीक सामने में करीब 30 महुआ का पेड़ है और एक भी ऐसा महुआ पेड़ नहीं है जिनसे इनको अच्छा खासा आमदनी नहीं होता था। पर आज के समय में एक भी महुआ पेड़ से ये महुआ नहीं बिन पाते हैं। दबंगों का इस कदर यहाँ पर डर है इनको। पढ़ाई की हैं आप? जी। कितना पढ़ी हैं? 12वीं। 12वीं पढ़ी हैं? जी। यहाँ जो कुछ हो रहा है आपके घर में, जी, गांव के कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, जी, किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? जी, हम लोग का ये महुआ खेत का लड़ाई चल रहा है। सब दाब लिए हैं, बीनते हैं महुआ। हम लोग को न खेती करने देते हैं न महुआ बीनने देते हैं। जब से आए हैं तब से लड़ाई चल रहा है हम लोग का। ये जानकी साव आत्मज त्रिवेणी साव ग्राम कामेश्वर नगर सनावल के पास है। वहाँ का निवासी एक बहुत पीड़ित व्यक्ति रहा है और विगत कई वर्षों से न्याय की तलाश कर रहा है। माननीय व्यवहार न्यायालय रामानुजगंज द्वारा उसके पक्ष में निषेधाज्ञा भी जारी की गई और उस निषेधाज्ञा के पालन स्वरूप हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि पुलिस के माध्यम से उस निषेधाज्ञा का पालन कराया जाए। उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन भेजा गया न्यायालय द्वारा और उस ज्ञापन के आधार पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा हमको पता चला है। जांच भी हो रही है और इसी दौरान जानकी साव के साथ किए गए अपराध के संबंध में रिपोर्ट पर पुलिस के उच्चाधिकारियों ने भी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो ऐसा मुझे अब लग रहा है कि अब उस पीड़ित व्यक्ति को संभवतः न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में और पुलिस के अधिकारियों द्वारा उस परिप्रेक्ष्य में सहयोग करने पर उसको न्याय अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि कामेश्वर नगर थाना सनावल निवासी जानकी साव को उसके भाइयों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके हक और स्वामित्व की ज़मीन पर उसे कृषि कार्य नहीं करने दिया जा रहा है तथा वहां लगे नलकूप तथा बोरवेल को भी जला दिया गया है। निश्चित रूप से इस पर जो विधिक कार्रवाई बनती है वो त्वरित की जाएगी और इसके मैं आश्वासन देता हूँ।